नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही चहीते YouTube चैनल नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। आज के ये एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे के लिए किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि इंट्राडे के लिए किस तरीके से हम लोग स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इंट्राडे कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप जो भी बाय सेल का डिसीजन लेते हो वो प्योरली एक दिन के अंदर ही आपको पोजीशन स्क्वायर अप करना पड़ता है। तो इंट्राडे में पैसा कमाने के दो ही तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि नीचे वाले रेट पर आप बाय करो और जब आपके बाइंग प्राइस के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेट पर आप सेल कर दो। ये हो गया पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका ये आता है कि पहले ऊपर वाले रेट पर आप सेल कर दो और उसके बाद जब प्राइस नीचे आएगा तो नीचे वाले रेट पर आप बाय बैक कर लो। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तो ये दोनों तरीके अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक बात कंफर्म हो जाती है कि जिसमें सबसे ज़्यादा प्राइस का मूवमेंट होता है उसमें ही हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे स्टॉक हम लोग कैसे ढूंढे कि जिसमें प्राइस मूवमेंट होने की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो। तो सबसे पहला तरीका, इंट्राडे में अगर हम लोग ट्रेड करेंगे तो हम लोगों को सिर्फ एफएनओ के मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही स्टॉक को देखना है, बाकी किसी भी स्टॉक को हमें देखना नहीं है। तो ये पहला क्राइटेरिया हमारा फिक्स हो गया। अभी ये क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि सिर्फ एफएनओ के ही स्टॉक को देखना है। तो एफएनओ में तो 150 से ज़्यादा स्टॉक आते हैं। तो ये 150 से ज़्यादा स्टॉक में से कौन सा स्टॉक हमें इंट्राडे के लिए सिलेक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा। तो उसका एक सीक्रेट ट्रिक विद द 100% लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो एक बात मान लो कि आपको पैसा सबसे ज़्यादा कब मिल सकता है। मान लो कि XYZ स्टॉक है, उसमें एक एवरेज मूवमेंट जो है वो 1% का होता है और दूसरा एक स्टॉक है ABC है, उसका एवरेज मूवमेंट 5% का है और तीसरा एक स्टॉक है CDE, उसका एवरेज मूवमेंट जो है वो 10% का है। तो जिसमें ज़्यादा मूवमेंट रहेगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हम लोगों को सिर्फ ऐसा ही स्टॉक आइडेंटिफाई करना है कि जिसमें इंट्राडे में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट हो सकता है। तो ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए कौन से भी स्कैनर की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ NSE इंडिया के वेबसाइट को फॉलो करना है। जब आप ये NSE इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये मार्केट डेटा का जो टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आने के बाद ये प्री ओपन मार्केट जो है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये प्री ओपन मार्केट का जब नया विंडो खुल जाएगा तो यहाँ पे जो स्क्रॉल डाउन का बटन है यहाँ पे क्लिक करके सिक्योरिटीज़ इन एफएनओ को आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको एफएनओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो जो सिक्योरिटीज़ आती है वो सब यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएगी। लगता है यहाँ पे कुछ डेटा का प्रॉब्लम है, हम लोग दोबारा इसको करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 के जगह पे आपको एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के सिक्योरिटीज़ को देखना है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो सिक्योरिटीज़ देखोगे तो उसमें ये परसेंट चेंज का कॉलम आपको इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहता हूँ। मान लो किसी स्टॉक को आज 10% का मूवमेंट देना है, वन साइडेड मोमेंटम देना है। तो अगर उसको 10% बढ़ना है तो पहले वो 1% बढ़ेगा, फिर 2% बढ़ेगा, फिर 5%, फिर 7%, फिर 8%, फिर 9% और फिर जाके 10% हो जाएगा। मतलब इनिशियली स्टार्ट तो उसको नीचे से ही करना है। तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जिसमें प्री ओपन में सबसे ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढेंगे हम लोग कि जिसमें सबसे ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है। तो सिर्फ आपको ये करना है, ये जो परसेंट चेंज इन द ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है इसमें से पहले आपको 2-3 स्टॉक देखने हैं या फिर नीचे वाले 2-3 स्टॉक आपको देखने हैं जो गैप डाउन हो रहे हैं। तो यहाँ पे गैप अप के स्टॉक आपने देख लिया तो उसके बाद इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको गैप डाउन वाले स्टॉक मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों तरीके जब आप फॉलो करोगे तो आपको ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें ज़्यादा गैप अप और ज़्यादा गैप डाउन होने वाला है।
फिर अभी दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, दूसरे पॉइंट में आपको देखना है कि अभी मोमेंटम कौन से साइड की तरफ जा रहा है। तो उसके लिए आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे ऊपर आना पड़ेगा। एनएससी इंडिया के वेबसाइट ऊपर आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाओ और ये जो टॉप लूजर और टॉप गेनर है उसको थोड़ा एक्सपांड करो। उसको एक्सपांड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि एफएनओ जो सिक्योरिटीज़ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो सिक्योरिटीज़ है, उसमें कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ वही स्टॉक को फॉलो करना है। लॉजिक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिर्फ परसेंट चेंज के ही कॉलम को आपको देखना है, और परसेंट चेंज के कॉलम को अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये इनको ही आपको फॉलो करना है। और ये कॉलम आपको हर 15-20 मिनट बाद रिफ्रेश करके देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है और कौन से स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जिसमें परसेंट चेंज में है, जो ज़्यादा परसेंट से ऊपर रहेंगे उसको एक बार देख लीजिए, और जो सबसे कम परसेंट से नीचे रहेंगे उसको एक बार देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी HCL टेक का हम लोग स्टॉक ले लेते हैं। तो HCL टेक के स्टॉक में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके का मोमेंटम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक जो है वो एक दिन में ऑलमोस्ट 4.69% का इसने मूवमेंट दिखा दिया है। तो जाहिर सी बात है 4.9% जब स्टॉक ऊपर जाता है 4.69%, तो इनिशियली उसका मोमेंटम कैसे होता है, पहले 1% ऊपर जाएगा, फिर 2% ऊपर जाएगा, फिर 3% ऊपर जाएगा, फिर 4% ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे जब हर 15-20 मिनट बाद आप उसको फॉलो करना चालू करोगे, तो आपको जब मान लो कि 2% का मोमेंटम में हमें पता चल गया कि ये स्टॉक एक्शन में है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से ऑलरेडी आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दिया है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक मार्केट में प्राइस का मोमेंटम कैसे होता है। तो इनिशियली एक ट्रेंडी फेज आता है, फिर रेंज बाउंड फेज आता है और फिर ट्रेंडी फेज आता है। तो यहाँ पे ये ट्रेंडी फेज हो गया, ये जो है ये यहाँ पे रेंज बाउंड का फेज हो गया, और यहाँ पे दोबारा मार्केट में ट्रेंडी फेज आ गया। तो इस तरीके से जब आप उसके रेंज बाउंड मोमेंटम को कैच करोगे और उसके ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले लोगे, तो ये ऊपर का बहुत बढ़िया मोमेंटम आपको कैच हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें आपको किसी भी स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनएससी इंडिया के वेबसाइट को आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके का सिंपल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैं खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करने के लिए यूज करता हूं। और यहाँ पे मेरा एक फ्री चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। यहाँ पे मैं फ्री में इंट्राडे के सिग्नल्स भी देता हूँ, और जो सिग्नल मैं यहाँ पे फ्री में इंट्राडे में देता हूँ उसी सिग्नल के ऊपर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ। और मेरे खुद के ट्रेड का यहाँ पे मैंने रियल ट्रेड प्रूफ भी दिखा दिया है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो यहाँ पे हमें जो ट्रेड लिया था वहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला हुआ है। अगर ऐसे सिग्नल आपको फ्री में चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके चाहिए तो कमेंट में मुझे वो स्टॉक का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से उसका एनालिसिस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।